हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इसके स्टडी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का जो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस होगा, जो मॉडल सेट वो हम देखेंगे हम लोग, जिसमें 48 प्रश्न होंगे। जो भी प्रश्न होंगे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, इसलिए वीडियो का लास्ट तक बने। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं, वीडियो के अंत तक जरूर बने। कैसे जो भी प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट देखेंगे, यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन डी फ्रांस, ऑप्शन सी इंग्लैंड। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा तुर्की। वही अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, यंग इटली की स्थापना किसने किया। तो यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो मेजनी ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मेजनी। वही अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 जनवरी या 8 मई या 8 जुलाई या 8 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 8 मार्च। वही अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 देखेंगे, अप्रैल थीसिस किसने लिखी है। तो अप्रैल थीसिस किसने लिखी, तो ट्रॉट्स्की ने या स्टालिन ने या केरेंस्की ने या लेनिन ने। तो अप्रैल थीसिस जो किसने लिखी थी, तो लेनिन ने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लेनिन ने। वही क्वेश्चन 5 देखेंगे, सोवियत संघ की विघटन किस वर्ष हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ, 1964 में या 1985 में या 1990 में या 1991 में। तो सोवियत संघ की स्थापना किस वर्ष, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था, तो 1991 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1991 में। वही अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, अंकरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। तो अंकरवाट में जो मंदिर है वो किस हिंदू देवता का मंदिर है, तो विष्णु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विष्णु। वही अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, महात्मा गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, पूर्ण स्वराज, क्वेश्चन नंबर 8 होगा, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था। तो पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था, 26 जनवरी या 1930 को या 26 जनवरी 1931 को या 26 जनवरी 1949 को या 26 जनवरी 1950 को। तो पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था, तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। वही अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 होगा, हीराकुंड परियोजना है। तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, महानदी पर है या गोदावरी नदी पर है या चंबल नदी पर है या कृष्णा नदी पर है। तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो महानदी पर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा महानदी पर। वही अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10 होगा, क्वेश्चन नंबर 10 होगा, गुरु गोबिंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था। तो गुरु गोबिंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था, अमृतसर, पटना या इलाहाबाद या लाहौर। तो गुरु गोबिंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था, तो पटना नगर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पटना। वही अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 देखेंगे, ईस्ट इंडियन कंपनी भारत से अफीम निर्यात किसे करती थी। तो जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी, तो अमेरिका को करती थी या चीन को करती थी या अफगानिस्तान को करती थी या जापान को करती थी। तो ईस्ट इंडियन कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी, तो चीन को करती थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चीन को। वही अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, रूसो किस देश का दार्शनिक था। तो रूसो किस देश का दार्शनिक था, फ्रांस का या अमेरिका का या इंग्लैंड का या रूस का। तो रूसो किस देश का दार्शनिक था, तो वो फ्रांस का दार्शनिक था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा फ्रांस का, न कि रूस का। जैसे मतलब यहाँ पे रूसो किस देश का दार्शनिक था, तो बहुत सारा स्टूडेंट जो है तो एक के बाद चला जाएगा रूस पे, लेकिन जो रूसो किस देश का दार्शनिक था तो वो फ्रांस का दार्शनिक था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, न कि रूस का। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है।
तो निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? पेट्रोल, कोयला, लौह अयस्क, जल। तो नवीकरणीय संसाधन मतलब आप लोग पता ही होगा कि मतलब नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो वैसे संसाधन जिसका जो संभवतः मतलब वो पुनः खत्म नहीं हो सकता या पुनः खत्म नहीं हो सकता। जैसे पेट्रोल भी मतलब इसका लिमिट सीमित है, और कोयला का भी सीमित है, जो लौह अयस्क का भी सीमित है, लेकिन जल का सीमित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन है, जल को नवीकरणीय संसाधन हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि उसका सीमित नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, जामानगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो जामानगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? गुजरात या असम या आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो जामानगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, गुजरात। वही क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है। तो तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है तो गुजरात में है या महाराष्ट्र में है या राजस्थान में है या तमिलनाडु में है। तो तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है तो महाराष्ट्र राज्य में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। वही अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 होगा, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में या मॉस्को में या न्यूयॉर्क में या पेरिस में। तो पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन का हुआ था तो स्टॉकहोम में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, स्टॉकहोम में। वही क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? ढाका में या कोलंबो में या बीजिंग में या रियो डी जेनेरी में। तो 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो। वही क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक कौन सा है? उड़ीसा है या झारखंड है या छत्तीसगढ़ है या पश्चिम बंगाल है। तो भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, झारखंड। वही अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 होगा, भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार या केरल या उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल में जो चावल की खेती अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। वही क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, क्वेश्चन 20 होगा, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो भारत में रेडियो का पहला प्रसारण कब किस वर्ष हुआ था? या 1923 में, 1933 में, 1930 में, 1935 में। तो भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो 1923 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1923 में। वही अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन में 21 देखेंगे, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई। तो भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? 1965 में या 1966 में, 1967 में, 1968 में। तो भारत में हरित क्रांति शुरू कब हुई थी? तो 1966 ईस्वी में शुरू हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, 1966 में। वही क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल क्या है? जूट है या रेशम है या इनमें से कोई नहीं है, कपास है। तो सूती कपड़ा का उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो कपास है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कपास। जो सूती कपड़ा का उद्योग कच्चा माल कौन सा है? तो कपास है, जो सूती कपड़ा का कच्चा माल उद्योग है। वही क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखेंगे, रेशम वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो रेशम वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा है? लखनऊ, कानपुर, पटना, भागलपुर। तो रेशम वस्त्र उद्योग का उत्पादन केंद्र इनमें से कौन सा है? तो भागलपुर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भागलपुर। वही क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, उर्वरक कारखाना अवस्थित है। तो उर्वरक कारखाना जो अवस्थित है वो कहाँ अवस्थित है? बड़ौनी में या बांका में या बगहा में या भगवानपुर में। तो उर्वरक कारखाना अवस्थित है वो कहाँ अवस्थित है? तो वो बड़ौनी में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, बड़ौनी में। वही क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, रंग भेद की नीति का विरोध आवाज़ किसने उठाई थी? तो रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग। तो रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कौन व्यक्ति थे? तो मार्टिन लूथर किंग थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जो थे रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति थे। वही क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 26 होगा, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? या जातिवाद कहा जाता है, या धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, या आदर्शवादी कहा जाता है, या सांप्रदायिक कहा जाता है। तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो सांप्रदायिक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सांप्रदायिक कहा जाता है। धर्म समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो सांप्रदायिक कहा जाता है। वही क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिनियम कब बना था? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिनियम कब बना? 1960 में, या 1972 में, या 1990 में, या 1982 में। तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिनियम कब बना था? तो 1990 ईस्वी में बना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1990 में। वही क्वेश्चन 28 देखेंगे, क्वेश्चन 28 होगा, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में हुआ था संविधान सभा का गठन। तो भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में। वही क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। अब हम लोग केवल आंसर देखेंगे, ऑप्शन ना देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है। तो तेलंगाना का राज्य का गठन कब हुआ था? तो तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो 2 जून 2014 ईस्वी को जो तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, 2 जून 2014 को जो तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। वही क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो उत्तराखंड राज्य से हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तराखंड। वही क्वेश्चन में 31 देखेंगे, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को है जो लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजनीतिक दल। वही क्वेश्चन 32 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय दल है? तो निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल है? तो भारतीय जनता पार्टी जो है एक दल है जो राष्ट्रीय जनता दल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी है जो एक राष्ट्रीय दल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? जातिवाद, या परिवारवाद, या आतंकवाद, या इनमें से सभी। तो भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। जातिवाद भी चुनौती है, आतंकवाद भी चुनौती है, और परिवारवाद भी चुनौती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। वही क्वेश्चन नंबर 34 होगा, किसने कहा लोकतंत्र का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है? तो इब्राहिम लिंकन द्वारा यह कथन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इब्राहिम लिंकन द्वारा ही दिया गया है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। तो किसने कहा था? तो इब्राहिम लिंकन ने कहे थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इब्राहिम लिंकन। वही क्वेश्चन 35 देखेंगे, क्वेश्चन 35 होगा, निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार के सूचक है? तो निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार के सूचक है? तो शिक्षा, या सामाजिक असमानता, या इनमें से कोई नहीं, या पंचायती राज। तो निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार के सूचक है? तो जो पंचायती राज है जो लोकतांत्रिक सुधार के सूचक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंचायती राज। वही क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, यहाँ पे हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का आयोजन आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का आयोजन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो होते हैं, जो भारत के आयोजन आयोग के अध्यक्ष होते हैं, वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति नहीं होते हैं, उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं, और इनमें से कोई तो नहीं होते हैं। लेकिन भारत प्रधानमंत्री जो होते हैं वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री, जो भी देश के प्रधानमंत्री होगा वो अध्यक्ष हो गए। अध्यक्ष योजना आयोग के अध्यक्ष वो होंगे जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे। वही क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 होगा, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो 1991 ईस्वी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में जो भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई तो 1951 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। वो कहाँ पे? तो भारत में। वही क्वेश्चन 38 देखेंगे, बिहार में किस जिले में प्रति व्यक्ति की आय सबसे कम है? तो बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति की आय सबसे कम है? मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, शिवहर। तो सबसे अधिक आय किस जिले में कम है? तो शिवहर जिला का जो है सबसे अधिक आय कम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शिवहर। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, आधुनिक युग की, क्वेश्चन 39 से, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है?
तो एक क्वेश्चन कितने है, तो मार्शल के द्वारा एक कथन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वही क्वेश्चन में 40 देखें, बांग्लादेश का मुद्रा बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है, तो जो टाका नाम है बांग्लादेश के मुद्रा का नाम है, और इसकी राजधानी ढाका का बोलते हैं, लेकिन मुद्रा टाका है। तो राजधानी ढाका और मुद्रा टाका। वही क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, 1904 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1904 ईस्वी में भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। वही क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, भारत में कितने राष्ट्रीय बैंक है। तो भारत में कितने राष्ट्रीय बैंक है, 15, 19 या 21 या 25। तो भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 19। वही क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है। तो मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है, रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी, फल और सब्जी, कपड़ा, रोटी और सब्जी, तेल। तो भारत मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, तो भारत की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, तो रोटी, कपड़ा और मकान होना ये बहुत ही अति आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, रोटी, कपड़ा जो मकान है जो मानव की न्यूनतम आवश्यकता है। वही क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है। तो इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है, स्वास्थ्य सेवा या शिक्षा सेवा या वायुयान सेवा या सैन्य सेवा। तो इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है, जो सैन्य सेवा है, जो सरकारी सेवा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो सैन्य सेवा है जो सरकारी सेवा है। वही क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया। तो भारत सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित किया था, 2005 ईस्वी में जो सूचना अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 2005 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वही क्वेश्चन में 46 देखेंगे, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है, स्पेनिश, इंग्लिश, चाइनीज या जापानी। तो सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो जापानी भाषा से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जापानी। वही क्वेश्चन नंबर 47 देखें, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। तो निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, बम विस्फोट, युद्ध या भूकंप या रासायनिक दुर्घटनाएं। तो निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, तो भूकंप है जो प्राकृतिक आपदा। बम विस्फोट ही मानव ही द्वारा किया जाता है, युद्ध भी मानव ही द्वारा किया जाता है, रासायनिक दुर्घटना भी मानव ही द्वारा किया जाता है, लेकिन जो भूकंप है जो मानव द्वारा नहीं किया जाता है वो प्राकृतिक आपदा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भूकंप। और क्वेश्चन 48 होगा, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन 48 देखेंगे हम लोग, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद की जाती है। जो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा,